प्लास्टिक एक ऐसा शब्द जिसे हर कोई हर रोज़ इस्तेमाल करता है। हर कोई प्लास्टिक का उपयोग करता है। प्लास्टिक दुनिया में हर जगह है। कहते हैं ईश्वर दुनिया के कण कण में विद्यमान है, लेकिन आज के समय में ये कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्लास्टिक दुनिया के कण कण में विद्यमान है। दुनिया में जितने लोग प्लास्टिक के बारे में जानते हैं, वो सारे लोग इसके नुकसान के बारे में भी जानते हैं। हर वो व्यक्ति जो प्लास्टिक इस्तेमाल करता है, वो प्लास्टिक के हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जानता है। प्लास्टिक का उपभोग करना और लगातार उपभोग करना आपके आसपास रह रहे उस पढ़े लिखे ठीक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जो रोज़ घर शराब पी कर आता है। यह एक बुरी लत है जिसे वो छोड़ना चाहता है। उसका नुकसान देखते और जानते हुए भी वो अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पाता है। ठीक उस व्यक्ति की तरह तो हम भी हैं कि हम प्लास्टिक को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम उसके नुकसान के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको लगातार उपयोग में ला रहे हैं। प्लास्टिक का लगातार उपयोग करना क्या हमारी ये एक बुरी आदत नहीं है? एक शराबी की शराब का प्रभाव तो महज कुछ घंटों का ही होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। पर क्या प्लास्टिक के साथ भी ऐसा है? वास्तव में नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब हम प्लास्टिक का उपयोग करके उसे बाहर फेंकते हैं तो वह पर्यावरण में लगभग 20 वर्षों तक नहीं अपघटित होता है और लगातार हमको, हमारे पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक नुकसान पहुंचाता है, ये सबको पता है, पर क्या आपको ये पता है कि ये हमें कितना नुकसान पहुंचाता है? दुनिया में 35 करोड़ टन प्लास्टिक हम हर वर्ष कूड़े के रूप में पैदा कर रहे हैं। क्या आपको प्लास्टिक के इतने बड़े नंबर की वास्तविक मात्रा का अंदाज़ा है? घरों से निकला प्लास्टिक कूड़े कचरे को उठाकर बाहर आई कचरे की गाड़ी में हम डाल देते हैं और हमें लगता है कि अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म और हमने तो कोई कूड़ा कचरा नहीं फैलाया। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो गाड़ी वाला भी उस कचरे को कहाँ ले जाता है? वो आपके ही शहर के बाहर कचरे के पहाड़ बनाता है या आसपास बह रहे नदी नालों में फेंकता है, जो कि अंततः समुद्र में जा मिलता है। देखिए, कचरा ख़त्म नहीं किया जा सकता, परंतु कचरे से उस पदार्थ को अवश्य हटाया जा सकता है जो हमारे एनवायरनमेंट में अपघटित नहीं हो सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, खुली में बिक रही यानी बिना पैकेजिंग की वस्तुओं पर से मनुष्य के खत्म होते विश्वास से प्लास्टिक भविष्य के लिए और ही प्राणघातक बन रहा है। बाज़ारों में खुली बोरियों में रखी उसी चने और दाल को लेने के बजाय आजकल लोग बड़े बड़े मार्ट में और बड़े बड़े मॉल में बंद पैकेटों में रखे सामान को खरीदना ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं, जबकि ये अधिक महंगा भी होता है। सामान्यतया प्लास्टिक का उपयोग थैलों और खाने पीने की छोटी चीज़ों में होता था, लेकिन आज हालात ये हैं कि हमारे दैनिक जीवन की लगभग सारी वस्तुएं प्लास्टिक की उपयोग की जाने लगी हैं। जैसे क्रॉकरी प्लास्टिक की, कुर्सी मेज़ भी हम लकड़ी के बजाय प्लास्टिक की उपयोग करने लगे हैं। किचन में रखे प्लास्टिक के बर्तन माइक्रोवेव और ओवन में जाने पर अपना वास्तविक स्वभाव बदल देते हैं और लगातार हर रोज़ प्लास्टिक के छोटे कण हमारे पेट के अंदर जाते हैं, जो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। इसके दुष्प्रभाव का सीधा सा उदाहरण है जो बीमारियां हमारे पूर्वजों में एक उम्र बीत जाने के बाद होती थीं या नहीं होती थीं, वो अब हमारी युवा पीढ़ी में भी देखने को मिलती हैं और बढ़ते समय के साथ भविष्य में ये बच्चों में भी दिखेंगी। प्लास्टिक हमारे जीवन पर सीधे रूप से प्रभाव नहीं डालता है, ये हमारे जीवन पर एक लंबे समय के बाद प्रभाव डालता है और ऐसे में हमारे पास उन दुष्प्रभावों से निजात पाने का कोई निश्चित एवं असरदार उपाय नहीं होता है। हमारे द्वारा उपयोग किया हुआ प्लास्टिक विभिन्न मार्गों से होते हुए अंततः समुद्र में
या महासागरों में जाकर जमा होता है। आप सब जानते हैं कि समुद्र लाखों करोड़ों जीवों का घर है। सतह व तली पर पूरी तरह से कचरा जम जाने के कारण उस एरिया में रहने वाले सैकड़ों जीवों की प्रतिदिन मौत होती है। क्योंकि ये सब मानवीय बस्ती से कहीं दूर होता है, इसलिए हमारा ध्यान उन पर प्रतिदिन होने वाली सैकड़ों जीवों की मृत्यु पर नहीं जाता है। इस प्रक्रिया में कई जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं या वे संकटग्रस्त प्रजातियों में शुमार हो जाती हैं। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण का खतरा सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी पर स्थित सभी जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे को रोकने के लिए सभी लोगों का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं कि प्लास्टिक कचरे पर रिसर्च संस्थानों और अखबारों के क्या आंकड़े हैं। दुनिया भर में 35 करोड़ प्लास्टिक हम हर वर्ष कूड़े के रूप में पैदा कर रहे हैं। भारत में ही देख लीजिए, 2021 में ये कूड़ा करीब 2.1 करोड़ टन था। 2022 में ये 2.2 करोड़ टन हो गया। मतलब साफ है कि इस कचरे से हम मुक्त नहीं होंगे और आने वाले समय में यह बढ़ता चला जाएगा। बदलते पर्यावरण और प्रकृति के बीच जहां हम प्राकृतिक पहाड़ों को खो रहे हैं, वहीं हमने दुनिया को नए पहाड़ों को जन्म दे दिया, और वे हैं प्लास्टिक के पहाड़। दिल्ली हो या अन्य शहर, सब जगह प्लास्टिक कचरे के पहाड़ चर्चा का विषय हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हम प्लास्टिक के उपयोग में नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 19 वर्षों में जो भी प्लास्टिक उत्पादित या मैन्युफैक्चर हुआ, आज के कूड़े में उसका 50% से ऊपर योगदान है। सरकार के तमाम नियम कानून सब के सब धरे के धरे रह गए। प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य पर चोट कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों व हृदय या सांस से जुड़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी। जब दुनिया में 20 बिलियन प्लास्टिक बोतलें कूड़े के रूप में प्रतिदिन आ जाती हैं, तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ये बोतलें कहाँ जाती होंगी। ये समुद्र में जाती हैं या आपके घर के चारों तरफ खेतों को सीधे प्रभावित करती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम पानी की प्लास्टिक बोतलों का उपयोग बंद कर दें। हालांकि कई देशों ने इस पर गंभीरता दिखाई है। दुनिया में कई जगहें हैं जहां पर प्लास्टिक की इस तरह की बोतलों पर अंकुश लगा दिया गया है। यह भी देखा गया है कि दुनिया में मात्र 14% प्लास्टिक ही रिसाइकिल होता है, और इसके कारण ये कूड़ा प्लास्टिक के रूप में पड़ा रहता है। अब ज़रूरत है सामूहिक कदम उठाने की। यह बात भी देखने में आई है कि आज हर गली गांव में छोटे छोटे पाउच या रैपर के रूप में चीज़ें उपलब्ध हैं। उपयोग करने के लिहाज से ये सुविधाजनक हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए उतने ही नुकसानदेह। इनके सस्ते विकल्प के बारे में भी विचार करना होगा। अगर हमें प्लास्टिक पर अंकुश लगाना है, तो ऐसे उत्पादों और उत्पादकों पर कहीं विरोध के रूप में या विकल्प के रूप में जोर लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि यह तो तय है कि जिस तरह से प्लास्टिक के कदम दुनिया में बढ़ रहे हैं, और अगर हमने समय रहते पहल नहीं की, तो आने वाले समय में यह मनुष्य जीवन को और अधिक निश्चित व बुरे अंत की ओर ले जाएगा।